binomial distribution. So binomial distribution. So this is a method. This is a method to find probability of a discrete random variable. Of a discrete random variable. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जिसकी होल वैल्यू होती है, होल नंबर वैल्यू होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू अलॉट होती है, 1 2 3, समझ रहे हो बात को? एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, इससे डिस्क्रीट काउंटेबल जो वेरिएबल्स होते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी निकालने का तरीका क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए मैं बोला यहाँ पे कोई 5 कंडीशंस होती है, सही है? सो कंडीशन जो तुम्हें याद करनी, कंडीशन टू अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, condition to apply binomial distribution. Number 1, there will be fixed number of n trials. सही है? n trials, एक चीज को हम n दफा अटेम्प्ट करेंगे. There will be fixed number of n trials. सही है? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. कि मैं डाइस को 10 दफा फेंकूंगा तो यहाँ n हो गया 10. मैं पेनल्टी 5 दफा लूंगा तो यहाँ n हो गया 5. मैं किसी बंदे को 12 दफा चंपे कराऊंगा तो n हो गया 12. एक स्पेसिफाइड ट्रायल्स होंगे, ठीक है? मेरा मुद्दा है ये लोग कई दफा पास करो, n1 हो गया. नंबर 2, अब a single trial have only two outcomes. Have only two outcomes. Number 1 success, नंबर 2 फेलियर. दो ही आउटकम होंगे किसी भी ट्रायल के, या तो पास होगा या फेल होगा. ड्रॉ व्रॉ का सीन नहीं है, या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा. अच्छा, नंबर 3, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल the outcome of each trial is independent of other trials. इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पिछले इवेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी. समझ आई? हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रायल्स. मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट के होने से इन्फ्लुएंस नहीं होगी. चौथा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, the probability of success will remain constant. Will remain constant throughout the trial. Will remain constant
throughout n tries। अच्छा, अब ये जल्दी से लिखो, मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ूँ। So binomial जरूरी थोड़ी है, नहीं ना, सक्सेस फेलियर तो है, मगर सक्सेस की खुद की तो प्रॉबिलिटी होती है। मतलब अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेले कोई मैच तो 50-50 तो चांस नहीं है, उसे पता है मेजोरिटी को हारेगी पाकिस्तान, ठीक है। जैसे समझ रहे हो, अब जैसे बाबर भाई कोई बड़ा इवेंट खेलने आ रहे हैं, बाबर वजम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपको पता है वो फेल ही होगा, वेरी करेगा ना। अभी बता दो पूरा, तो आपको पता है ना, ये तो बस यही है। तो अब इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो होगी P, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा वो हम उसे कहते हैं Q, जो कि लिखते हैं 1 - P के नाम से, ठीक है। Q इज फेलियर, P इज सक्सेस। जल्दी से लिख लो ये, तो आगे बढ़ता है। डन, ओके। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका एक फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड है। formula that we use formula that we use to find probability using binomial distribution is, अब जो क्या है, is, अगर मुझे probability of x e r निकालना है बेटा, तो उसका फॉर्मूला है n c r p की पावर r एंड q की पावर n माइनस r। ये है फॉर्मूला वेयर p is probability of success और जो Q है वो है probability of failure। पहली बात ये है, ठीक है। और R मेरी रिक्वायरमेंट है, सही है। N क्या है, N नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सही है। R मेरी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायर्ड है, कितने कितनी सक्सेस चाहिए मुझे उसके अंदर। जल्दी से लिखो ये, तो ये बिल्कुल वही है जो तुमने पढ़ा है एएस में, P1 में, ठीक है। एक तो बात ये होगी। अब आते हैं, अब एक चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल हमको लिखते हैं कुछ इस तरह, x is binomial distributed with n comma p, ठीक है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर n is the number of trials, p is probability of success। सही है, कॉपी करो इसमें। डन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिख दिया, ये मैंने करा दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये सवाल है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ। पहला सवाल में देखा x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with n4 and p.2, find probability x equals to 4। पहला पार्ट a, मतलब x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, n 4 है, p.4 है। उसने पहले पार्ट में मांगा
पार्ट ए में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालो 4, तो इसका मतलब होगा मैं ना 4c4 p.4 की पावर 4। अब जो q होगा, q होगा 1 माइनस 0.4 और उसकी पावर होगी 0। 4c4 हो गया 1, 0.4 की पावर 4 तुम निकालो अपने कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है? 0.4 the power 4, I am getting 16/125, तो 16/125 ये हो गया इनटू, अब n इज टू पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर आया 16/125। क्लियर है? ठीक है, नंबर बी, नंबर सी कर लेता हूँ। अच्छा ये कर लेते हैं, डी करते हैं, 3 और 4। डी में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 3 और 4। अब प्रोबेबिलिटी एक्स 3 और 4 का मतलब है, इसका मतलब ये है बॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो पहले मैं एक्स इक्वल 3 निकाल लो, 4c3 मतलब 3 सक्सेस चाहिए, 0.4 की पावर बेटा हो जाएगा ये 3, और 1 माइनस 0.4 होगा 0.6, क्योंकि 1 से माइनस करूंगा 0.4 तो फेलियर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 4c3 हो गया, 4c3 4 होता है, 0.4 की पावर 3 इंटू 0.6। अब इसको तुम कैलकुलेटर में निकालो, सही हम लिखते हैं, चलो करके देखते हैं। 4c3 चलो करते हैं, 4c3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 0.4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 की पावर 1। So answer comes out to be 96/625। क्लियर हो गया उस्ताद? ये आ गया 3 का। अब आता हो 4 का। 4 हमें पिछले पार्ट में निकाल के आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 हमने यहाँ निकाली थी ऊपर, 4c4 0.4 की पावर 4 0.6 की पावर 0 जो क्या था 16/20 125। अब क्योंकि मुझे इसको प्लस करना है तो मैं लिखूंगा 96/625 प्लस 16/120, इनको प्लस कर लो और आंसर निकालो। सो 125 है, 625 था, ठीक है 625, ठीक है आप इसको निकाल लो, प्लस 16/125 था ना हमारा वो, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 1676, ये आ रहा है आंसर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी 0.4 की पावर भी 625 ही था यार, इसको सही कर लेते हैं, 625 था, इसको सही तरह लिख लो, तो गलती हो गई है, करेक्शन कर लेते हैं बच्चे। 6 मसला नहीं, अब इसको ऐड कर लो तो 96 प्लस 16 हो जाएगा, करेक्ट कर लेते हैं, 112/625 से। चलो ये गड़बड़ हो जाती है, कैलकुलेटर से कॉपी करने ही मसला होगा। चलें लिख लिया, चलें अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट बता रहा हूँ याद आ, ये दिया हुआ इसने 7 और यहाँ इसने डी मांगा है उसकी। अब इसका मतलब ये है कि y बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद n7, या n7 है और p 0.6 है, ठीक है। अब क्या करना है बॉस, मुझे ये निकालना है 3 से ग्रेटर y एंड y से ग्रेटर 3 6। तो आपको करना क्या है, आपने करना क्या है, इसको नीचे ले आता हूँ, मतलब बेसिकली ये है y is binomial distributed
प्लस 7 और प्रॉपर्टी क्या है 0.6, उसने मांगा ये कि 3y और क्या है बॉस 6। इसका मतलब ये है मम्ना कि मुझे क्या करना है, मुझे ना तो 3 निकालना है ना 6 निकालना है, मुझे ये निकालना है इन दोनों के बीच में क्या नंबर है और उसको लिख के आंसर निकालना है। आपने क्या करना है, आपने कहा 7c4 0.6 की पावर 4 और 1 माइनस 0.6 क्या होगा, मतलब ये लिख देता हूँ 0.4 ही कहाँ से आया, 1 माइनस 0.6 की पावर क्या होगी 3 प्लस 7c5 0.6 की पावर 5 इंटू 0.4 की पावर क्या होगा 2। अब इसको एज इट इज आपने कैलकुलेटर में पंच करना है और आंसर निकालना है। तो क्या आंसर आ रहा है, तो 7c4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 की पावर 3 प्लस 7c5 इंटू 0.6 की पावर 5 इंटू 0.4 to the power of 2। आंसर है 0.5515, मतलब 0.5515, मतलब 16 कर लो उसको। क्लियर है आपको, अमाउंट कॉपी कर गया है। एक रुपये यार, एक रुपये। ए भाई एक तो ये बड़ी मुसीबत है। यहाँ तक क्लियर है, चले। इन अ पर्टिकुलर कंट्री 58% of the adult population is married. 58% of the adult population is married. Find the probability exactly 12 out of 20 randomly selected adults are married. अब किसकी बात हो रही है, 58% मैरिड है, ठीक है, एक्स बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, बंदे कितने चुन रहे हैं वो 20। बात किसकी हो रही है, मैरिज की हो रही है, तो 0.58 सक्सेस हो गया। अब इनमें से मुझे कितनी की चाहिए सक्सेसफुल मैरिज, 12 की चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 12 चाहिए, तो 20c12 0.58 की पावर 12 और 1 माइनस 0.58 की पावर कितना आ जाएगा, ये 8। अब इसको निकाल ले, तो 20c12 मल्टीप्लाई बाय 0.58 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.58 की पावर 8, 0.176 चेक करो तो आज भी याद है, 0.177 याद है। कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। डन हो गया, ठीक है। अगला, there is 15% of chance of rain on any particular day during the next 14 days.
15% चांस है कि रेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट 40, फाइंड द प्लॉट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 14 डे इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 2 days। इस हिसाब से x इज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद n 14 और प्रोबेबिलिटी सक्सेस 0.15, ये 15% 0.15 होगा। अब बॉस उसने बोला एग्जैक्टली 2 days चाहिए मुझे रेन के, x2 हो गया तो 14c2 0.15 की पावर 2 और 1 माइनस 0.15 की पावर कितना होगा 12। अब निकालो क्या आंसर आ रहा है। 14c2 इंटू 0.15 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 12। तो बेहतर रह गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का साइन लगा। 0.2912 क्लियर है भाई। हो गया। आज मतलब कितने रिक्वायर्ड है, कितनी सक्सेस रिक्वायर्ड है तुम्हें, 14 में से कितने दिन तुम्हें रेनी डे चाहिए। इससे बोला 2 चाहिए, 2 चलेंगे, आई समझ। 3 चलेंगे, 3 ले लेंगे, सही। तो मुझे 2 एग्जैक्टली डोज चाहिए, रेंज चाहिए। अब इससे बोला एटमोस्ट 2 days। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, मतलब मैथ्स और उर्दू में, एटमोस्ट 12 2 days है। एटमोस्ट बोला है मैंने यार, ये तो मैथ्स नहीं इंग्लिश है। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब ये होता है उर्दू में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2। अब ज्यादा 2 का मतलब है x लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बाइनोमियल में, कि तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी x 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। आई समझ बात। अब तीनों को निकाल के प्लस करना है। तो पहले क्या हुआ, 14 दिन थे ना, तो 14c0 0.15 की पावर 0, 0.85 की पावर 14 प्लस, भाई 0 दिन, भाई जरूरी तो नहीं है, 0 दिन भी हो सकते हैं। 0 रेनी डे जैसे कराची में होता है, 0 रेनी डे नहीं हो सकते। 0 रेनी डे हो सकता है, नहीं हो सकता लॉजिकली। हाँ बिल्कुल। अब इनको मुझे ऐड करना है, अब इसको ऐड करने के लिए मुझे पूरा कितना, अब तुम देख लो किसके साथ लिखना पड़ेगा, तो भाई जल्दी से लिखो, पहले लिख तो लो ये। तो ठीक है जी। एंड वाली में तुम बताओ क्या होगी, 2 और 12। हो गया जो। अच्छा अब मसला ये है, अब इसको कैलकुलेटर में डालें कैसे, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, कर लेते हैं चले।
अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा मैमूना, तो एहतियात से करना पड़ेगा। पहले 14 से 0 निकालो, तो बहुत सारी वैल्यूज है ना। 14 से 0 मल्टीप्लाई बाय 0.15 पावर 0 इंटू 0.85 की पावर 14, ठीक है। यह आया 0.1027, ठीक है। पहले देखिए ये निकाला 0.1027, ठीक है। अब दूसरा वाला निकालो। अब तुम्हारे दूसरे में क्या है, पावर क्या है, 13 है इसकी। फिर तुम कहीं आगे अगली पावर 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी नहीं है मुझे पेपर करने की। ये हो गया 0.2539, एक एक आगे कर रहे हैं। प्लस अब इसको पुट किया 12। अब उस वक्त तक तो मैमूना थक जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने ये आ गया 0.2912। अब इसको प्लस करना होगा। मैमूना क्लियर है, ये कर लोगी अब प्लस करो, क्या आ रहा है। जल्दी देखो। जल्दी से करने बेटा। 0. ये सही किया है नहीं किया ऐड, तो ये गलत कर दी तुमने ऐड में। चेक कर लेता हूँ। शदीद शक लग रहा है मेरे को। सही है, क्या बात है। अब मैमूना तुमने देखा ये जो मैंने किया है इतनी वर्किंग, ये लिखने में टाइम लग जाएगा। फिर इसको वापस कैलकुलेटर में पुट करना है। सही है, ऐसे ही है ना। तो कोई ना कोई तो तरीका होगा इसको। अब क्या करना है आपने, आपने एक अच्छा कैलकुलेटर में इन्वेस्ट किया हो। आप गई मेन्यू पे, ये तुम्हारा कैलकुलेटर है, ये मेरा कैलकुलेटर है। उम्मीद है आपके पास भी यही कैलकुलेटर होगा। आप गई मेन्यू पे, खोले मेन्यू, ये है कैलकुलेटर आपके पास। आपने दबाया 7, बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना, बायनोमियल पर। तो ये जो चौथा नंबर है, फोर्थ ऑप्शन ये बायनोमियल पीडी का है, राइट। यू कैन सी द फोर्थ ऑप्शन बायनोमियल पीडी, दैट मींस बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने दबाया 4। अब मेरे पास मैमूना लिस्ट है ना निकालने के लिए, 0 1 2, इट्स अ लिस्ट, राइट। 0 1 and 2, राइट। अब तुमने क्या किया, दबाया लिस्ट, दबाया 1 दबाया। अब जो टेबल है बेसिकली तुमने जो निकाला, टेबल ही निकाली है। तो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू एक दफा 0 थी, एक दफा 1 थी, और एक दफा थी 2। ऐसे ही है, उससे आगे तो नहीं निकाला तुमने। अब तुमने 0 1 2 भर दिया। आपने 0 1 2 उसको फिल कर दिया टेबल में। अब आपने दबाया इक्वल टू का साइन। अब आपके सामने आया एन और पी। अब तुम्हारे पास एन क्या है इसके अंदर, हाउ मेनी ट्रायल्स डू यू हैव ओवर हियर, 14। और तुम्हारी सक्सेस क्या थी, 0.15। अब दवाई क्वेश्चन जादू देखो। क्या मेरे पास वो टेबल में सारे आंसर आ गए जो मुझे चाहिए। 0.1027, 1 का प्रॉबिलिटी है, 2 की प्रॉबिलिटी 0.2539 है, और 0.29, ये मेरा आंसर आया टेबल के हिसाब से। कैसा, समझ आई बात। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो यू कैन यूज ए कैलकुलेटर एंड असिस्ट। जी बेटा, इतने तो मेहरबानी कर लेना ना बेटा। उसका भी एक तरीका है, मगर वो बताऊंगा नहीं, और तुम ये भी नहीं करोगे। अब पेपर में क्या करना है, अब मुझे पता है आप तो डायरेक्ट ये करके ये लिख देंगी। आपको ये करके ये लिखना है, और बाकी काम कैलकुलेटर करेगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है ना उस्ताद। अरे भैया, पढ़ा के समझ आते हैं कौन किस तरह का है भैया।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? चले, अब याद रखो बेटा, बाकी मैंने इसका ना वो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो भी डाली है इसकी रिकॉर्डिंग, देख लेना अगर मौका लगे तो। कैलकुलेटर वाला मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा, वैसे याद हो जाएगा, फिर भी डाला हुआ है। अब याद रखना यार, एटमोस्ट, ये इबानेबल के लिए एटमोस्ट 3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3। अगर वो कहता है एटलीस्ट 4, इसका मतलब होता है कम से कम 4, तो इसका मतलब होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं लिखता हूँ एटलीस्ट 5, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो वहां से लिखा होना चाहिए कहीं पे बेटा कि इफ आई हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे कहता है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट ए, इसका रूल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये है, ठीक है, याद रखना है। अगर वो कहता है एग्जामिनर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ए, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये लिख लो अपने पास 2 रूल, ये बहुत काम के हैं, वरना मसला होगा हमें। डन हो गया? ठीक है। अब उसने बोला, क्वेश्चन नंबर मैं लिख के दे रहा हूँ, अ फेयर डाइस is thrown 15 times. What is the probability of getting at least 13 fours? At least 13 fours. अब 15 दफा फेंका है, एन हो गया 15। डाइस है, डाइस पे चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें चाहिए चौका। 4 की प्रोबेबिलिटी डाइस में होती क्या है यार? इन अ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4? क्या होती है? 1/6। तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 1/6, तो ये हो गया 5/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब उसने क्या मांगना कि बेटा मुझे एटलीस्ट 13 चाहिए, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। इसका मतलब हो गया 13, 14 और 15 तीनों इंक्लूड होंगे। अब जो एग्जामिनर में लिखूंगा, मैं लिखूंगा चौड़े में 15C13 1/6, ये लिखना जरूरी है। 1/6 13 5/6 2 प्लस 15C12 1/6 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, सॉरी 14 है, 12 नहीं है, 14 है, 14, ये हो गया 14 5/6 की पावर 1 प्लस 15C15 1/6 की पावर 15 और 5/6 की पावर 0। लिख लिया? जब ये लिख लिया मैंने, तो मैं अपना कैलकुलेटर खोलूंगा। मुझे पता था टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने लिखा, मैं गया मेन्यू पे, 7 पे गया वापस से बेटा, मैं गया बाइनोमियल पीडी पे, आई वेंट टू लिस्ट, नाउ आई पंच 13 14 एंड 15। अब मेरे पास एन कितने थे बेटा? 15 ट्राइस थे, 15 डाइस पे फेंका था, और सक्सेस क्या थी? 1/6 थी ना, यहाँ लिखा 1/6। ठीक है, अब बाकी काम कैलकुलेटर करेगा। अब ये आएगी वैल्यूज
डेस इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। तो मेरे पास एक आ रहा है 5.5 इंटू 10⁹, दूसरा आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻10, तीसरा आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 10⁻12, 10⁻⁻12। अब इसको तुम कैलकुलेटर में प्लस कर लो, मैं निकाल लेता हूँ अपना अलग से। 5 इंटू 10⁻⁻10 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना ये, प्लस 1 इंटू 10⁻⁻10 अलग से कर रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10 12। तो फाइनल आंसर आया मेरे पास 5.102 इंटू 10⁻⁻9। चेक कर लो ये आ रहा है। एक मिनट यार 5 पॉइंट्स क्या था 2, सही। अभी चेक करो आंसर क्या आ रहा है दोबारा। जो फाइनल आंसर आ रहा है 5.602 इंटू 10⁻⁻, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, सही है। क्लियर है मुन्ना, आगे बढ़ो। तो कैलकुलेटर से आपकी ये काम कैलकुलेटर करेगा। दिस इज द पार्ट कैलकुलेटर सॉल्व फॉर अस, ठीक है। जी हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं सकते भाई, क्या नाराजगी थोड़ी है इसकी। यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट जाओ। अच्छा, अब जब इतना समझ आ गया आपको, ठीक है ना, अब इसको समझ आ गया, यहाँ तक क्लैरिटी है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे अगर सवाल आता है, सही है, आगे की सीन क्या है इसके अंदर, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2-3 चीज़ और आती है। फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस of binomial distribution. If you want to find the expected value and the variance of binomial distribution, मतलब binomial distribution होता क्या है, x b n p, सही है। तो याद रखो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू को लिखते हैं dx और इसका फॉर्मूला होता है np, और जो वेरिएंस होता है हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे भी निकाल के आए हैं प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता था मैंने बोला, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। जल्दी से फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, x is binomial distributed with 12,0.6, अब वो कहता है फाइंड
ex नंबर 1, नंबर 2 वेरिएंस ऑफ x। तो आप क्या करोगे, तो फिर वेरिएंस मीन निकालना है, तो ये होगा np, तो 12 इंटू 0.6। वेरिएंस निकालना है तो np क्यूब, तो 12 इंटू 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6। तो 12 इंटू 0.6 करो, कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7.2। और ये निकालो 7 इंटू 0.6 इंटू 0.4, जो क्या आ रहा है 1.68। क्लियर है। अब कल को वो बोलता है बेटा वेरिएंस निकालो, एस डी निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका सिंबल ये होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 1.68, जो क्या आ रहा है 1.296। क्लियर है। दिस हाउ वी फाइंड अ मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द फॉर्मूला। जल्दी से लिखो, फिर आगे बात करते हैं। यार ये कुछ इस तरह कर रहा है, ये ठीक है, ये सिंबल है कोई यार, देख लो। सॉरी यार, सिंबल है इसका। डन, ठीक है। अब अगर वो कहता है आपको बॉस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, the expected value is the expected value of the variable of the variable x is 0, is 11, sorry, is 11, and the variance of x is 4.95। अब सीधा सवाल देता है फाइंड n, फाइंड n। अब ये सवाल पास से का है, ठीक है। For discrete random variable x, the expected value of variable x is 11 and the variance of x is 4.95, find n। अब तुमने क्या किया, तुमने इसकी जो इक्वेशन बनाई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 11 है और वेरिएंस क्या है 4.95। अब मैं ना एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह लिखूंगा मैं एन पी इक्वल टू 11 और वेरिएंस की जगह लिखूंगा एन पी इक्वल टू 4.95। अब मैं किस तरह निकालूँ एन, तो मुझे हेल्प करोगी। हाउ कैन आई फाइंड एन ओवर हियर। अच्छा, किस किसको डाल दूं, एनपी की वैल्यू, एनपी की ना, बढ़िया। 11 क्यू इक्वल टू 4.95, तो क्यू की वैल्यू आई 4.95 डिवाइड बाई 11, तो मेरे पास आया 9/20। क्यू आया 9/20 बेटा। जब क्यू 9/20 है तो पी होगा, ये 4 नंबर का चलता है, सही है। तो पी की वैल्यू होगी 1 माइनस 9/20, सो 1 माइनस 9/20 हो जाएगा हमारे पास बॉस 11/20। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इस p को इसमें पुट कर देना, इस वाले में n इंटू 11/20 इक्वल टू 11, तो n इक्वल टू 11 इंटू 20/11 विच इज 20। क्लियर है बॉस। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया।
ठीक है,